हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, संकल्प सीरीज में आज स्टैटिक जीके में डे है थर्सडे है। आज हम आपको क्या कराएंगे? हम आपको कराएंगे सेट नंबर 32। सेट नंबर 32 आज हम करेंगे। किस एग्जाम को आपका आरआईएमसी का एग्जाम डेट डिसाइड हो चुकी है। 3 दिसंबर को एग्जाम है। आरएमएस का एग्जाम जनवरी में, सैनिक स्कूल जनवरी में और यूपी सैनिक जनवरी में। इन सारे एग्जाम को ध्यान में रखे ये सीरीज है। स्टैटिक जीके का डे है आज। आपको पता है हर दिन हमारा कोई डे होता है, मैथ्स का, इंग्लिश का, साइंस का, स्टैटिक जीके का, ये सारे डेज होते हैं। जीत की तैयारी है। 10 to 15 क्वेश्चन होते हैं, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस आपको इसमें स्टैटिक जीके के होते हैं। बिल्कुल ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। आप यहाँ से लाइव क्लास के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं। आरआईएमसी, जीएनवीएसटी, आरएमएस, यूपी सैनिक स्कूल, इनकी अगर लाइव क्लास आपको ज्वाइन करनी है तो इन नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। परमवीर बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। अभी भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। हाँ, इसमें आप इनरोल कर लीजिए। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो चुका है। अब तो मेरे ख्याल से इसमें सीट है नहीं है, आई डोंट नो, बट आप इसमें अभी भी इनरोल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, हाँ तो बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था, क्योंकि हर वीडियो के एंड में बर्निंग क्वेश्चन देता हूं मैं। बर्निंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इन इंडिया द 5th सितंबर इज सेलिब्रेटेड। तो 5 सितंबर को किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हम? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। टीचर्स डे क्वेश्चन अगर आ जाए तो इंटरनेशनल टीचर्स डे, ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल टीचर्स डे, तो आपको मार्क करना है 5 अक्टूबर। क्लियर? इसमें ध्यान रखना, दिस इज नेशनल टीचर डे 5 सितंबर एंड 5 अक्टूबर इज इंटरनेशनल टीचर डे। क्लियर? इंटरनेशनल टीचर डे। और हमारी इंदिरा गांधी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, लेडी फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन इन्होंने लिखा है। गीतांजलि, इनके इसको नोबेल मिला है। गीतांजलि जो ग्रुप ऑफ कलेक्शंस, इनका जो लिटरेचर का कलेक्शन है उसको। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स द स्टॉक मार्केट इन इंडिया? तो इनमें से स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो कौन करता है आपका भाई? आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी रेगुलेट करता है। पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नाम भी आप फुल फॉर्म भी नाम है, बोर्ड ऑफ इंडिया फुल फॉर्म भी आ सकती है। क्योंकि जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंकिंग व्यवस्था को देखते हैं, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। ऐसे कंपनी जो होती है, सिक्योरिटी होता है, उसको रेगुलेट कौन करता है? सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट को बीएससी रेगुलेट करता है। और बीएससी का हेडक्वार्टर, बीएससी कह रहा हूँ, सेबी रेगुलेट करता है। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में। चलिए, जलियांवाला बाग मैस्करे 1919 अकर्ड एट, तो किस प्लेस पे हुआ था? अमृतसर, पंजाब में अमृतसर है, वहाँ पे हुआ था। 13 अप्रैल का डे था, 13 अप्रैल। बैसाखी का फेस्टिवल था पंजाब में। जनरल डायर ने गोलियां बरसाई, ब्लैक डे था भारत के लिए तो एक प्रकार से। तो 13 अप्रैल 1919 वाज द डे। ये इवेंट कहाँ पे हुआ था आपका? अमृतसर, पंजाब। सी इज द राइट आंसर। On which date International Day of Forest is? तो International Day of Forest is on 21st of March। 21st of March। क्लियर? 21st of March को याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। द नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है और नंबर कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कितने हैं टोटल? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। और कौन कौन से हैं अलग है भाई? नोकरेक है, नंदा देवी है, नीलगिरी है। बट आपको भाई ये 18 के 18 का नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर? चलिए, सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? अब तो पुरानी है भाई, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुआ तो न्यू कैपिटल क्या बनी? तो क्या बनी? अमरावती। अमरावती इज द न्यू कैपिटल। क्लियर? और अगर बात करा जाए तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, एक तो इनका नाम याद रखना है, ये सीएम है आंध्र प्रदेश की। और बी हरिचंदन कौन है यहाँ के?
बी हरिचंदन यहाँ के गवर्नर है। दोनों इंपॉर्टेंट चीजें भाई, बी हरिचंदन यहाँ के गवर्नर। और आंध्र प्रदेश का एक फेमस क्लासिकल डांस है, दैट इज कुचिपुड़ी। इसको भी नहीं बोल सकते आप। कुचिपुड़ी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से, ये आंध्र प्रदेश का एक फेमस क्लासिकल डांस है। आंध्र प्रदेश के बारे में एक और मैं बात बताना चाहता हूँ आपको। लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन तो गुजरात शेयर करता है भाई, लॉन्गेस्ट गुजरात कोस्टल लाइन, लेकिन दूसरे नंबर पे लॉन्गेस्ट कौन शेयर करता है? आंध्र प्रदेश। सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है? समुद्र तट से मिली हुई बाउंड्री किसकी है? सेकंड लॉन्गेस्ट इंडिया में आंध्र प्रदेश की। क्लियर? चलिए, हॉस्टल ज्योमेट्री स्कूल का स्टार्ट हो चुका है। गर्ल्स भी अब एलिजिबल हैं, गर्ल्स आ सकती हैं, हॉस्टल में एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारी सारी व्यवस्था है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं कि भाई बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पड़ी हैं आपकी, कैसे हॉस्टल में हम तैयारी करवाते हैं। क्लियर? चलिए, सर रिचर्ड हेडली मेडल इज द हाईएस्ट क्रिकेटिंग ओनर ऑफ विच कंट्री? तो रिचर्ड हेडली मेडल किस कंट्री का था? आपका न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड का है। क्लियर? करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, बिल्कुल सही है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी सही है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर, यस, ये भी सही है। तो ये क्या है भाई? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ये है। Who gave the slogan returns to Vedas? वेदों की तरफ लौटो, go back to Vedas। क्लियर? रिटर्न्स टू वेदास और गो बैक टू वेदास, ये स्लोगन किसने दिया? तो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। करेक्ट आंसर इज दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why are metal good conductors of electricity? तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर्स क्यों होती हैं? क्योंकि दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बता सकते जो इंपोर्टेंट ना हो। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन ऑफ द लोकसभा? तो लोकसभा के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। 25 ईयर्स। वोट डालने के लिए कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स। राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? तो भाई लोकसभा का इलेक्शन, तो राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 ईयर्स। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं, लोअर हाउस। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। लोकसभा की स्ट्रेंथ टोटल कितनी होती है? 552, ये भी याद रखना है। लेकिन ऑक्यूपाई कितनी है? 543 + 2। 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ये वैकेंसी है। राज्यसभा में बात करें तो 250 तो मैक्सिमम होती है, उसमें 238 इलेक्टेड होते हैं, 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। 12 कौन है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते। जैसे अभी पीटी उषा को नॉमिनेट किया गया, अभी क्या है? पीटी उषा को नॉमिनेट किया गया, पीटी उषा। क्लियर? पयोली एक्सप्रेस जिनको बोलते हैं, पयोली एक्सप्रेस केरला से पीटी उषा। और ये तो प्राइम मिनिस्टर के लिए हो गई भी क्वालिफिकेशन, तो यही 25 ईयर्स में ही मिनिमम एज क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर की होती है, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर प्रेसिडेंट की या वाइस प्रेसिडेंट की मिनिमम एज आए तो कितनी है? 35 ईयर्स। कितनी है? 35 ईयर्स। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हैं भाई, ये सारे डेटा हैं, ये याद रखना। फ्रीक्वेंट क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो इज द राइट आंसर। आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बर्निंग क्वेश्चन आज को पता है मैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देता हूँ। बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेयर इज सिलिकॉन वैली? सिलिकॉन वैली कहाँ लोकेटेड है? क्लियर? आपको बतानी है सिलिकॉन वैली कहाँ लोकेटेड है। इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक तो संकल्प सीरीज आपको पूरे तो भाई टिल एग्जाम तो चलेगी ये संकल्प सीरीज। करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आगाज सीरीज आती है हमारी, और साथ में महायज्ञ 2 बिल्कुल RIMC के लिए है ये। महायज्ञ 2 RIMC के लिए 2.0 आने वाला है, स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो कॉल लेटर आने दीजिए तो ये भी आ जाएगा। और साथ में जो आपका इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोज होती हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे भी कॉल लेटर कब आ रहे हैं, रिजल्ट कब आ रहा है, वो सारी फॉर्म कैसे बनी, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको मिल जाती है। तो आप वन स्टॉप सॉल्यूशन आप इसको कह सकते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। ये क्या है भाई? बेल आइकन पे इसको क्लिक करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कब वीडियो अपलोड हो रही है। ये नंबर है, आप इन नंबर पे कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, रिवाइज करना है इसको, संकल्प सीरीज को डेली। आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।